सोचिए एक 20 साल की लड़की एंड उसके सामने दो ऑप्शंस। पहला तो यह है कि अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले और मना कर दे उस शादी से जो उसके ऊपर फोर्स करी जा रही है, एंड दूसरा कि वो किसी एक इनोसेंट आदमी को 400 फीट की खाई से धक्का मार दे इस पूरी बहस से बचने के लिए। एंड गेस व्हाट, वो दूसरा ऑप्शन चूज करती है। हेलो गाइस, आई एम शैंकी और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे वायरल और इनफेमस केस केतन अग्रवाल के बारे में कि कौन इतना ज्यादा क्रूअल और कोल्ड हार्टेड हो सकता है, स्पेशली उसके अगेंस्ट जिससे उसकी कुछ ही महीने बाद शादी होने वाली है। और ये केस इस हमारी इंडियन सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। सो बिना टाइम जाया करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि केस असल में है क्या इस फोटो से। सो बेसिकली जो सबसे लेफ्ट में है जो कि हंस रहा है, ये है केतन अग्रवाल, 26 साल का एक बिजनेसमैन, एंड इसकी एंगेजमेंट हुई थी इसी साल फरवरी में इस लड़की से, एंड दोनों काफी खुश थे। बट किसी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जो ये लड़की थी सिया गोयल, इसका किसी एक और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था पिछले एक साल से, चेतन चौधरी। बट बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि इंस्टेड की वो कन्फ्रंट करे अपने फैमिली वालों को, स्टैंड ले, तो ये दोनों एक बहुत ही ज्यादा कायरो वाला रास्ता अपनाते हैं। ये स्टार्ट कर देते हैं इस आदमी की मर्डर की प्लानिंग के बारे में, एंड इनके किस्से सुन के तो ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड थ्रिलर का पार्ट हो। तो फरवरी में जब इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है तो ये अपना जो सबसे पहला टारगेट करते हैं, ये करते हैं मई और जून के आसपास। सो बेसिकली केतन और इसकी फियांसे सिया की एक फोटो शूट होने वाली थी बाली में, एंड बेसिकली जो ये लड़की थी ये क्या चाहती थी कि इसको और ज्यादा टाइम मिले। सो ये क्या करती है कि जाने से एक दिन पहले ये अपने फियांसे का जो पासपोर्ट है उसको फाड़ के लेटर में बहा देती है ताकि जो बाली जाने का प्लान है वो कैंसिल हो जाए, एंड वो उसमें सक्सीड भी हो जाती है। फिर ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं इसके फर्स्ट अटेम्प्ट का लगभग 14 जून के आसपास। इसमें ये प्लान रखा गया था कि सिया चेतन को एक इशारा करेगी और चेतन उसको धक्का देगा एक पुणे के लोहगढ़ फोर्ट में। बट जो ये पहला अटेम्प्ट था ये फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे। फिर ठीक 4 दिन बाद क्या होता है, 18 जून के आसपास सिया एक प्लान में थोड़ा सा बदलाव करती है। वो अपने फियांसे को बोलती है कि वो कुछ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, एंड उसको कन्विंस कर लेती है अपने साथ उस लोहगढ़ फोर्ट पे ले जाने के लिए, वो भी सुबह के टाइम पे जब ज्यादा टूरिस्ट ना हो। 10:30 बजे के आसपास जब वो दोनों उस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो सिया इशारा करती है अपने लवर को, एंड वो एक आदमी को, एक इनोसेंट आदमी को धक्का दे देता है जो कि 400 फीट से नीचे गिर जाता है। और बाद में क्या होता है कि ये जो फियांसे थी इसकी आती है पुलिस के पास और बोलती है कि मेरे फियांसे का जो पैर है वो स्लिप हो गया था एंड शी इज वेरी डेवास्टेटेड। बट भारत में पुलिस को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, बट एक बात उनकी भी बहुत माननी पड़ेगी कि जब वो अपने पे आते हैं तो वो मुर्दों से भी जानकारी निकलवा लेते हैं। एंड कुछ ऐसी हुआ था पुणे के साथ भी। जो पुणे की रूरल पुलिस थी उसको शक होने लग गया जब जो ये स्टोरी थी सिया ये बदलने लगी बार बार, एंड इसकी जो स्टोरी थी वो मैच नहीं कर रही थी स्टार्टिंग से। और जितनी भी स्मॉल डिटेल्स होती है कि वो कहाँ पे खड़ा था, कहाँ पे उसका पैर फिसला, कैसे वो गिरा, तो वो बार चेंज हो रही थी। और शक तब घर आ गया जब जिस आदमी को धक्का दिया गया था तो बाद में पता लगता है कि वो कोई आम लड़का था नहीं, वो बल्कि एक एक्सपर्ट ट्रैकर था। उस बंदे को पता था कि ट्रैकिंग कैसे करी जाती है, कहाँ पे चलना चाहिए, कहाँ पे नहीं चलना चाहिए ताकि पैर स्लिप ना हो। एंड यहीं से जो पूरा केस है वो पलटना स्टार्ट हो जाता है। पुलिस कराती है फिर फोरेंसिक ऑडिट, स्पेशली जो ये सिया थी इसकी फियांसे, इसके फोन का, एंड वहां से सारी जानकारी निकलनी स्टार्ट होती है और वो बिल्कुल हिला देने वाली होती है। पिछले 2-3 महीने में क्या होता है कि ये लड़की और जो इसका लवर था इनके बीच में होती है लगभग 2000 फोन कॉलें, एंड अगर इसको घंटों में कन्वर्ट करा जाए तो ये बैठते लगभग 240 घंटे। और ये 240 घंटे इसी चीज के लिए थे कि जो ये पूरा मर्डर का प्लॉट है इसको कैसे एक्सीडेंट में कन्वर्ट करे। एंड जब बाद में पुलिस कैमरे को खगालती है तो उसमें एक आदमी स्पॉट हो जाता है जो कि काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इतनी गर्मी में, जून की गर्मी में राजस्थान में एक आदमी हुड पहन के घूम रहा होता है। और जो कंफर्मेशन है इसकी वो तब मिल जाती है जब एक वीडियो में जिसके फियांसी थी वो चेतन की तरफ एक इशारा करती है आने का, एंड इससे जो पूरा भांडा है वो फूटता है पूरे देश के सामने। सो एज ऑफ राइट नाउ अभी इस टाइम पे कोई जजमेंट पास नहीं हुई है कोर्ट की तरफ से, एंड ये ऑनगोइंग केस है। बट जब इसकी इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है अभी तो इसके साथ और बहुत ज्यादा चिलिंग डिटेल निकल कर आ रही है। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे नहीं लगता इस केस के बाद जो भारत में मर्द है तो वो अब शादी करने वाले हैं। तो एक दिन पहले इस लड़की ने क्या करा था, 17 जून को इसने अपने लवर को बुलाया था चेतन को एक पुणे के कैफे में, एंड उन्होंने साथ बैठ के एक यूट्यूब वीडियो देखी थी स्पेशली लोहगढ़ फोर्ट की। मकसद ये नहीं था कि वो जगह देख रहे थे, बल्कि मकसद ये था कि वो चेक कर रहे थे कि जब हम इसे धक्का देंगे तो वहाँ पे कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है, कौन सी जगह सबसे फेवरेट रहेगी कि वहाँ पे कैमरे ना हो, एंड कैसे इसको एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर सके। एक और जो सबसे ज्यादा चिलिंग डिटेल निकल कर आई है इस पूरे केस में तो जो सिया थी लड़की, इसको कम से कम 3 साल चाहिए थे अपनी आजादी के लिए कि इसको 3 साल तक शादी नहीं करनी थी, एंड वो ये टाइम बाय करने के लिए अपने घर वालों से थोड़ी सी तो मदद करती है। बट जब शादी की अरेंजमेंट हो जाती है तो इंस्टेड कि वो उसको कन्फ्रंट करे या अपने फैमिली से बात करे तो वो उसके मर्डर का ही प्लान बनाना स्टार्ट
स्टार्ट कर देती है। एंड एस जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो जितनी भी डिलीटेड चैट थी तो वेल पुलिस ने भी इसको रिकवर कर लिया है और वेल ये कंक्रीट प्रूफ है एंड इसको इस्तेमाल करा जाएगा कोर्ट में एज अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी और भारतीय न्यायिक संहिता के तहत एंड इन दोनों को सजा मिल जाएगी। बट एक सवाल जो ये पूरा केस दिमाग में छोड़ के जाता है कि आई मीन किसी के लिए इतना डिटेल में जाके मर्डर प्लान करना वेल कौन इतना ज्यादा गिर सकता है। आई मीन किसी को ना बोलना स्पेशली फैमिली में तो वेल अगर ये पहली स्टैंड ले लेती इसको किसी और आदमी से प्यार था तो वेल इसमें एक इनोसेंट आदमी की जान जाती ही नहीं। एंड इस पूरे केस में जो उसका फियांसे था वो बिल्कुल इनोसेंट था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि इसकी होने वाली जो वाइफ है वेल उसका वो किससे प्यार ही नहीं करती है। और यहाँ तक कि उस लड़की की फैमिली ने अपनी बेटी से पूछा था 10 बार एटलीस्ट कि वो उस लड़के से खुश है कि नहीं एंड उसने आंखों में आंख डाल के झूठ बोला था कि उसको शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बट पीठ पीछे ही वो कंस्पिरेसी थ्योरी रच रही थी इसको मारने की। तो सवाल ही निकल कर आता है कि आई मीन ये करा क्यों उन्होंने इतना, एटलीस्ट मना तो कर देते कि तुम किसी और से प्यार करते हो इंस्टेड किए तुम किसी को मार दो। तो वेल मेरे थॉट्स है इस चीज को लेके। तो जो सबसे पहला था आई थिंक द डिल्यूजन ऑफ परफेक्ट एक्सीडेंट। इनको क्या लग रहा था कि आज के टाइम में ये किसी का मर्डर करेंगे और ये जेल भी नहीं जाएंगे। एंड ये होता है आजकल की टीवी सीरीज और पिक्चरें देख के उनको लगता है कि ये जो फ्लॉलेस जीरो कॉन्सिक्वेंसेज वाली जो ये प्लान है ये बना लेंगे किसी नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह और ये बच भी जाएंगे। बट इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब रियलिटी से सामना होता है, जब पुलिस से सामना होता है तो वेल जितनी भी तुम स्टोरी बना लो रियलिटी आगे सब शैटर हो जाती है। और तुमने एक आदमी को तो मिटा दिया बट व्हाट अबाउट हिज फैमिली जिसने उसको पाल के पोस के इतना बड़ा किया था, वो अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहा था, उसका क्या। और जो ये फैलिसी थी या आप कह लीजिए कि एक ख्याली पुलाव थे तो वेल ये ज्यादा दिन चलते नहीं है, स्पेशली आज के टाइम पे जब जो फोरेंसिक्स और जो ये इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। एंड स्पेशली वो भी उस टाइम पे जब वो प्लानिंग कर रहे थे अपने फोन से ही, उनको क्या लगा था कि पुलिस उनके फोन को खंगालेगी नहीं या चैट से रिकवर हो सकती है कि नहीं। सेकंड रीजन जो मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसा वेल क्यों करा होगा तो वेल ये है एक डबल लाइफ का ट्रैप। जो ये लड़की थी सिया तो वेल अपनी जिंदगी की एक झूठ की तरह जी रही थी, बट जब ये प्रेशर कुकर की तरह जब जो हीट थी वो बढ़ने लगी, स्पेशली उस टाइम पे जब इसकी फैमिली ने 17 करोड़ रुपए की एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करी हुई थी तो वेल वहीं पे काम तमाम हो गया था। अगर ये पहले अपनी मम्मी को बोल देती, अपने फैमिली को बोल देती कि इसको शादी नहीं करनी तो एटलीस्ट अगला आदमी तो जिंदा रहता कि नहीं। और जो ये बुद्धिल गिरी थी आप कह लीजिए वो इस बात को लेके हुई थी कि वेल वो ये सब कुछ कर भी लेगी, शादी भी टूट जाएगी, बंदा भी चला जाएगा एंड इसके ऊपर कोई दाग भी नहीं आएगा। तो वेल आई थिंक इट इज अ शेयर स्टुपिडिटी। अब बहुत ज्यादा कुछ उल्टा हो चुका है। इंस्टेड की ये जो बात थी अगर शादी तोड़ने की ये फैमिली में रहती तो वेल अब पूरे देश को पता लग गया कि इस लड़की ने करा क्या है। थर्ड जो मुझे ऐसा लगता है कि वेल इतना भयंकर स्टेप क्यों उठाया गया था तो वेल ये है एक टॉक्सिक म्यूचुअल इंस्टिगेशन की। एंड इसमें पता क्या होता है जब दो लोग आपस में एक जो सबसे एक सीक्रेट को शेयर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डार्क होता है तो वेल वो एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उनके आसपास की रियलिटी है वो चेंज होने लग जाती है उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि मर्डर करना, पकड़े ना जाना, बच के निकल जाना, एक्सीडेंट करवा देना और छोटी मोटी कहानी बन के चोर पुलिस की तरह निकल जाना। और जब प्रेशर अब जब ये पकड़े गए हैं तो वेल अब बात निकल कर आ रही है कि जो ये दोनों लड़के और लड़की थी अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था उसको रास्ते से हटाने के लिए। वो लड़की कहती है कि ये पूरा जो केतन को हटाने का रास्ता था तो वेल ये चेतन का ही था। एंड ऑन द अदर हैंड चेतन भी कह रहा है कि ये पूरा आइडिया इस लड़की का ही था। और अभी से इनकी ऐसी हालत है तो दैट मीन्स कि पिछले कई महीने से एक दूसरे को यही चूरन खिला रहे होंगे। बट जब हथकड़ी हाथ में लगती है तो वेल सारे इल्यूजन हो जाते हैं शटर और पुलिस के सामने सारी कहानी रहती है गायब। तो वेल ये था मेरा टेक इस पूरे टॉपिक को लेके। एंड आपके क्या ओपिनियन है सो डू शेयर इट। बट ये केस बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था इवन मुझे कवर करने के लिए। और ये मेरी पहली वीडियो है सो एक सब्सक्राइब जरूर छोड़ के जाना भाई, अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाना जरूर। जय हिंद।